तीन बहनें 9th फ्लोर और एक खौफनाक अंत। सबको लग रहा है निशिका, प्राची और पाकी की जान एक कोरियन गेम ने ली है, पर सच तो यह है कि वो एक डिजिटल ककून में कैद थी। ये जाल एक गेम से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आखिर क्या है डार्क साइकोलॉजी? चलो बताता हूँ। डिजिटल ककून कोई आम एडिक्शन नहीं, ये दिमाग की वो अंधेरी कैद है जहाँ असलियत और स्क्रीन का फर्क ही खत्म हो जाता है। गाजियाबाद की उन तीन बहनों के लिए ये जाल इतना जहरीला हो गया था कि उनके अपने माँ बाप, उनका घर और उनकी अपनी सांसें सब उनको सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज लगने लगी, क्योंकि उनकी असली दुनिया तो उस 6 इंच की स्क्रीन में बसी थी और ये जीती जागती दुनिया उनके लिए सिर्फ एक धुंधला सपना बनकर रह गई थी। देखो, डिजिटल ककून के 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 द कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग द वॉल। इस मौत के जाल की शुरुआत हुई कोविड लॉकडाउन से। जब बाहर की दुनिया ऑफ हो गई तो इन बहनों के लिए डिजिटल दुनिया ही जीने की एकमात्र जगह बची, जिसे उन्होंने 2 लेयर्स में बनाया। लेयर 1 शेयर्ड आइसोलेशन। क्योंकि तीनों बहनों की उम्र आसपास थी, उन्होंने अकेले नहीं बल्कि साथ मिलके खुद को दुनिया से काटा। उन्होंने एक दूसरे के पागलपन को गलत कहने की जगह सही ठहराया और एक दूसरे को जाल में और गहरा ढकेल दिया। लेयर 2 सेंसरी ओवरलोड। दिन के 14 घंटे के पॉप, गेमिंग और टास्क ने उनके दिमाग को इतना हाई स्पीड सिग्नल्स का आदी बना दिया था कि असली दुनिया उन्हें डिजिटल दुनिया के मुकाबले बहुत स्लो, बोरिंग और बेरंग लगने लगी। स्टेज 2 द रिजेक्शन, इंडिया वर्सेस द ऑनलाइन वर्ल्ड। जैसे जैसे ये ककून मजबूत हुआ, उन्हें अपनी असली जिंदगी एक बोझ लगने लगी। उनके 8 पन्नों नोट और उनके एक जिद ने सब साफ कर दिया। उन्हें अब इंसान नहीं, कैरेक्टर बनना था। और इसमें भी 2 लेयर्स होते हैं। लेयर 1 आइडेंटिटी इरेजर। उन्होंने अपना भारतीय नाम निशिका, प्राची और पाकी को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। वो चाहती थी कि उन्हें सिर्फ उनके कोरियन नामों से पुकारा जाए। उनके लिए पुराने नाम सिर्फ वो रोल्स थे जिन्हें वो अब नहीं निभाना चाहती थी। उन्होंने अपनी इंडियन आइडेंटिटी को दिमाग से डिलीट कर दिया था। लेयर 2 पैरासोशल रूट। उनका घर गाजियाबाद में था, पर वो रहती कोरिया में थी, पर असली कोरिया में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले एक सजे हुए डिजिटल कोरिया में। उन्हें उस दुनिया से इश्क हो गया था जो सिर्फ स्क्रीन पर दिखती थी। इस झूठ के आगे उन्हें अपने माँ बाप और स्कूल पराये लगने लगे, जो उनकी असली खुशी के बीच में एक रुकावट थे। स्टेज 3 द फाइनल डिल्यूजन, द बालकनी एज अ पोर्टल। एक नॉर्मल दिमाग के लिए 9th फ्लोर की बालकनी मौत का रास्ता है, पर डिजिटल ककून के अंदर फंसा दिमाग लॉजिक नहीं, गेम की कहानी सुनता है। उन तीनों के लिए वो बालकनी कोई किनारा नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया का पोर्टल बन चुका था। इसके भी 2 लेयर्स होते हैं। लेयर 1 द रिस्पॉन लॉजिक। ज्यादातर ऑनलाइन गेम्स में मौत का मतलब खत्म होना नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल पर जाना या रिस्पॉन होना होता है। उन तीनों के दिमाग में झूठ इतना गहरा बैठ गया था कि उन्हें लगा वो अपनी जान नहीं दे रही हैं, बल्कि इस बोरिंग जिंदगी से प्रमोट होकर अपनी उस फेवरेट डिजिटल दुनिया में जा रही हैं। लेयर 2 द ट्रांजिशन। उन्होंने असली दुनिया को एक जेल मान लिया था। उनके लिए वो छलांग मौत नहीं बल्कि उस वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री करने का एक आखिरी शॉर्टकट था। उन्हें लगा बालकनी से कूदकर वो उस डिजिटल सच तक पहुंच जाएंगी जिसे उन्होंने सालों से अपने दिमाग में सजाया था। उन्होंने कूदने का फैसला डर में नहीं बल्कि इस दिमागी धोखे में लिया कि असली सुकून बस उस पार है। तो अगर आपका बच्चा शांत है, कमरे में बंद होकर कोई शरारत नहीं कर रहा, तो खुश मत होइए, चिंता कीजिए। बच्चे का चुप रहना गुड मैनर्स नहीं, डिजिटल ककून का इशारा हो सकता है। उन्हें मोबाइल के स्क्रीन से निकालकर मिट्टी में खेलने भेजिए, उनसे बातें कीजिए। उन्हें स्क्रीन की नहीं, आपके वक्त और टच की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल जाल मौत से पहले इंसान को अंदर से मार देता है। देखो, आज ये उन 3 बहनों की कहानी है, कल ये किसी और का घर हो सकता है। इस वीडियो को हर उस माँ बाप के साथ शेयर करिए जिनका बच्चा कमरे में बंद होकर मोबाइल की दुनिया में खो गया है। आपका एक शेयर किसी बच्चे को डिजिटल ककून से निकालकर मौत के मुंह से बचा सकता है।